हे गाइस, वेलकम बिग माई यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूजा सहारे एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मैं बालाघाट जिले की कटंगी तहसील से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहती हूँ। गाइस, मैंने अपनी फर्स्ट टू लेकर 8th तक की स्टडी अपने गांव के स्कूल से की एंड आफ्टर मैंने श्रमोदय आवासीय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एंड मैंने 9th से लेकर आगे तक की स्टडी श्रमोदय आवासीय विद्यालय जबलपुर में की एंड आफ्टर 12th मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया एंड कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की एंड 4-5 नंबर की वजह से आई कुडंट गेट माई ड्रीम कॉलेज। सो मैंने डिसाइड किया अगेन ड्रॉप लेने का, लेकिन प्लस मैंने उसके साथ प्लेन बीएससी करने की सोची ताकि मेरा साल वेस्ट न हो। मैंने कटंगी से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया प्लेन बीएससी में। ये बात है अगस्त 2024 की। अगस्त 2024 से शुरू करने से पहले गाइस हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब 2018 में मैं 8th क्लास में थी तब गाइस मेरे पैर में बिपची हो गई थी, जिसका हमने ट्रीटमेंट रामपाली से किया। उन्होंने कुछ दवा दी प्लस मलहम टाइप से दी लगाने के लिए, प्लस उन्होंने टैबलेट दी। लगभग 1 से 1.5 महीने तक मैंने वो टैबलेट भी खाई और प्लस मैंने वो दवा भी लगाई। फिर आता है 2019 जब मैं 9th क्लास में थी। गैस एक दिन क्या हुआ कि 8 बजा था, तो रात के 8 बजे थे तो एकदम से मुझे घबराहट होने लगी। मैंने मम्मी से कहा मुझे घबराहट हो रही है। फिर मम्मी पापा को बताई, पापा फिर डॉक्टर को बुलाएं। उतने समय फिर डॉक्टर आए, उन्होंने मेरी बीपी गिनी। बीपी थोड़ी बढ़ी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया नहीं कितनी बीपी है, बस बोला बढ़ी हुई बीपी है तो मैं सो जाओ। फिर मैं सो गई। फिर दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल थी, मैं नॉर्मल लग रहा था। फिर आता है 2021 में 1 से 2 दिन के लिए मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी। मतलब मेरी जो पूरी बॉडी है, मेरे चेहरे में, मेरे हाथ पैर में पूरा सूजन आ चुकी थी और वो सूजन 1-2 दिन में खुद से ठीक हो गई। हम ज़रा सा भी नहीं समझ पाए कि ये सब मेरी किडनी की वजह से हो रहा है, हम बिल्कुल नहीं समझ पाए। एंड फिर आता है 2024 अगस्त 2024 में गाइस क्या होने लगा कि मुझे वोमिटिंग होने लगी एंड खाने को देखते ही उल्टी होना, खाने पे बिल्कुल मन नहीं लगना, एकदम बिल्कुल खाने को देखते ही मुझे वोमिटिंग होना और ऐसे भी वोमिटिंग होना। खाना मेरे को बिल्कुल नहीं पच रहा था। हमने इसका ट्रीटमेंट किया कटंगी से, उन्होंने मुझे कुछ टॉनिक दी, टैबलेट दी, मैंने उसको खाया बट 1% का भी मुझे आराम नहीं हुआ एंड ऐसे ही चलते रहा। मैंने कैसे भी फ्रूट्स खाकर अपने आप को बैलेंस किया। फिर आता है सितंबर 2024 का लास्ट वीक, तब मुझे आंखों से हल्का हल्का ब्लड दिखना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे को धुंधला धुंधला दिखता है। मम्मी बोलती क्यों? मैंने बोली मालूम नहीं। फिर मैंने पापा से ही बताया। फिर पापा भैया से बोले कि सोकल हॉस्पिटल में दिखा देना आँख वाले डॉक्टर को। फिर हम दूसरे दिन कटंगी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आँख वाले डॉक्टर के पास गए। हमको कॉलेज भी जाना था क्योंकि मेरे CCE के एग्ज़ाम थे। फिर वहाँ पे भीड़ थी, आँख वाले डॉक्टर के पास भीड़ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कॉलेज से आ जाए फिर दिखा दिया जाए। मैं कॉलेज गई, मैंने देखा कि ना मुझे स्टूडेंट सही से दिख रहे, ना टीचर सही से दिख रही, ना बोर्ड सही से दिख रहा है, ना जो बोर्ड में टीचर पढ़ा रहे वो सही से दिख रहा है। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं भैया की क्लास में गई, मेरे भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं भैया के पास गई, मैंने भैया को बोला अपने को हॉस्पिटल चलना चाहिए। फिर हम उतने समय कॉलेज से हॉस्पिटल के लिए निकले। फिर मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरा आँख का चेकअप किया। वो बोले कि तुम्हारे आँखों के पर्दे फट चुके हैं, मतलब उन्होंने डरा ही दिया। फिर हम पापा को कॉल किए। फिर पापा बोले कि आशीष ऑप्टिकल्स जो कटंगी में हॉस्पिटल है वहाँ दिखा दे। हमने वहाँ दिखाया। फिर उन्होंने बोला कि तुमको नागपुर में एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए।
फिर ऐसे करते करते शाम हो गए, फिर हम शाम को घर आए। फिर हम दूसरे दिन सुबह मैं, मेरा भाई और मेरे पापा बाइक से नागपुर के लिए निकल गए। हमारे यहाँ से नागपुर लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है। नागपुर के लिए निकल गए। फिर हम सारक्षी नेत्रालय गए। सारक्षी नेत्रालय में मेरे आँख में सबसे पहले ड्रॉप डाली गई वहाँ। फिर मेरे आँखों का टेस्ट हुआ। उन्होंने उंगली दिखाया, 2 उंगली दिखाते थे तो मुझे 3 दिखाते तो 5। इस टाइप से मतलब मुझे दिखना बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। फिर मैं फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वीक होने लगी। फिटनेस सर्टिफिकेट लाने को कहा। फिर हम रात तक घर आए। फिर सेकेंड डे हम कटंगी गए। वहाँ पे हमारे कटंगी में एक ही MBBS डॉक्टर है, डॉक्टर पंकज दुबे। हमने उनको दिखाया। उन्होंने मेरी BP काउंट की। मेरी BP बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, 200 प्लस थी। उन्होंने मुझे दिखने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने किसी प्रकार की कोई रिस्क लेने से मना कर दिया। मैं फिजिकली और कमज़ोर होते जा रही थी। फिर हमने कटंगी में एक BMS डॉक्टर मोहित पटेल को दिखाया। उन्होंने जैसे तैसे मेरी BP कंट्रोल की। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग। एंड फिर रात को हम घर आए। फिर रात को 8 बजे मुझे लगभग 10 से 15 ml वॉशरूम में। उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल, मेरी वॉशरूम बंद हो चुकी थी, लेटरिन बंद हो चुकी थी। मेरे ब्लैडर में यहाँ पे भरा लगता था कि पेशाब भरी है, पर निकलती नहीं थी जब मैं वॉशरूम जाती थी तो। एंड मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपाहिज की तरह हो चुकी थी। फिर उसी समय मैं मेरे पापा, ये बात है 3 अक्टूबर 2024 की, मैं, मेरे पापा और मेरे भाई मेरे को पीछे पकड़ के हम लोग नागपुर के लिए निकल गए। जब हम नागपुर में आधे रास्ते तक पहुँचे, मतलब नागपुर के लिए हम निकले, जब हम बाइक से निकले हम लोग, तो आधे रास्ते तक जाते जाते मेरे आँखों की दोनों रोशनी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर हो चुकी थी। जो गाड़ी का साइलेंसर होता है वो मुझे लस रहा था, मतलब पर मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपना पैर हटा के अलग रखूँ। मैंने अपने भाई से कहा, उन्होंने मेरा पैर हटाया और अलग जगह में डाला। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ जल्दी चलिए। हम जैसे तैसे वो सारक्षी नेत्रालय पहुँचे नागपुर। हम वहाँ गए। मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, तो उन्होंने सबसे पहले फिजिकल कंसल्टेशन फिजिशियन को दिखाने को कहा। उन्होंने हमको एड्रेस दिया। उन्होंने जिस हॉस्पिटल का हमको एड्रेस दिया, वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर उस टाइम मौजूद नहीं था। फिर हमने उनको कॉल किया, यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है। फिर उन्होंने फिर से हमें दूसरे हॉस्पिटल का एड्रेस दिया। हम वहाँ गए, वहाँ पे भी वही सिचुएशन। फिर वैसे वैसे मेरे पापा और परेशान होते जा रहे थे। मेरी सिचुएशन और ख़राब होते जा रही थी। मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरे पापा मेरे को उठा के ले जाते थे। फिर ऐसे में मेरी बुआ का कॉल आया। बुआ बोली कि सुनने मिला है पूजा की तबीयत ख़राब है। पापा बोले हाँ, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा को बुआ बोली कि पूजा को मानकापुर लेके आओ, वहाँ पे नेत्र वाले डॉक्टर बैठती है, आँख वाली, उसको दिखाएंगे। फिर हम उतने समय बाइक से मैं, मेरे पापा और मेरा भाई मेरे को पीछे पकड़ के था, हम लोग मानकापुर के लिए निकले। वहाँ हमने श्री साई नेत्रालय में दिखाया आरती मैडम को। उन्होंने मेरे आँख का चेकअप किया और उन्होंने मुझे ड्रॉप दिया, आँख का चेकअप किया। इनमें फिजिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, तो उन्होंने सनफ्लावर हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी, जो कि रामदास पेट में। फिर हम उतने समय शाम को सनफ्लावर हॉस्पिटल रामदास पेट गए। हम वहाँ गए, वहाँ हमारा टेस्ट हुए एंड सोनोग्राफी हुई। जब सोनोग्राफी हुई तो सोनोग्राफी में मतलब सुबह से तो पूरी पेशाब भरी हुई थी ब्लैडर में। सोनोग्राफी में दिखाया कि पेशाब भरी हुई है और मेरी दोनों किडनी सिकुड़ चुकी है। लेकिन उस टाइम ना मुझे ना मेरे फैमिली वालों को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि सिकुड़ी हुई किडनी मुझे डायलिसिस पे उतार देंगे।
फिर वहाँ हम लोग 5 दिन तक एडमिट रहे। फर्स्ट डे सेकेंड डे तक मैं बिल्कुल बेड पे रहती थी। मुझे ना दिखता था और ना मैं चल पाती थी, ना खड़ी हो पाती थी। थर्ड डे हाथ पकड़ पकड़ के मुझे चलाया जाने लगा, मैं चल लेती थी। फिर हाथ पकड़ के मैं चल लेती थी। चौथे दिन थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आया, मैं खुद से थोड़ा थोड़ा चलने लगती थी। थोड़ा थोड़ा मेरा आँखों में भी इम्प्रूवमेंट आया, मुझे दिखना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने लगा। एंड 5वें दिन तक मुझे थोड़ा अच्छा दिखने लगा, मैं खुद से चल लेती थी। वहाँ हमारा 24 आवर का यूरिन भी कलेक्ट करवाया गया था। एंड फिर हम वहाँ पे डॉक्टर जय देशमुख, डॉक्टर अर्जुन देशमुख जो कि कंसल्टेशन फिजिशियन है, हम उनको दिखाते थे। फिर 5 दिन बाद हम डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज होने के बाद फिर हम 15 दिन 1 महीने में सनफ्लावर हॉस्पिटल जाते थे। जब हम सनफ्लावर हॉस्पिटल जाते थे तो एक बार में डॉक्टर अर्जुन देशमुख 1 महीने की दवा देते थे। उनको शायद ऐसा लगा कि वो मेरी किडनी को, सिकुड़ी हुई किडनी को ठीक कर देंगे। उन्होंने कोशिश की। जब हम एक बार हर महीने जाते थे तो एक बार में 1 महीने की दवा कभी 8,000 की, कभी 7,000 की, कभी 16,000 की भी होती थी। फिर उधर की उधर ही हम मानकापुर में भी दिखाते थे आँख वाले डॉक्टर को। ऐसे ही चलता रहा। हमारा बहुत पैसा मेरी हेल्थ में जा चुका था और मेरे को बहुत पैसा लग रहा था। फिर आता है दिसंबर 2024 को हम फिर से सनफ्लावर हॉस्पिटल गए। उनको डॉक्टर अर्जुन देशमुख को मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वो लगी। उनको लगा कि अब मेरी किडनी और डैमेज होते जा रही है। मेरी उस टाइम किडनी 4th स्टेज पे थी। जब मेरी किडनी 1st, 2nd, 3rd स्टेज पे थी, मेरे को ज़रा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी किडनी खराब होते जा रही है। जब 4th स्टेज पे मेरी किडनी थी, जब मेरे को यूरिन अच्छी खासी हो रही थी, लेकिन मेरी यूरिन से प्रोटीन जा रहा था, झाग बन रही थी। डॉक्टर अर्जुन देशमुख ने हमको सरस्वती किडनी केयर हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी। हम सरस्वती किडनी केयर हॉस्पिटल गए। दिसंबर 2024 की बात है। फिर हमने वहाँ पे डॉक्टर अमित पशारी को दिखाया। वहाँ टेस्ट हुए, सोनोग्राफी हुए और कुछ भी टेस्ट हुए। लगभग 5,000 के टेस्ट हुए वहाँ पे। फिर हम लोग अंदर गए। डॉक्टर ने समझाया, कुछ चेकअप वेकअप किया, स्टेथोस्कोप से इधर उधर देखा। एंड उन्होंने मेरे को फिर बाहर जाने बोला। एंड मेरे पापा से बात की और ट्रांसप्लांट के लिए कहा। उस टाइम मेरे पापा ने मेरे को बताया नहीं कि डॉक्टर ट्रांसप्लांट के लिए बोले। मेरे पापा बिल्कुल नर्वस हो गए, सैड हो गए कि एकदम से क्या हो गया। मेरे पापा बाहर निकले और एकदम से रोने वाला चेहरा, रोने लगे एकदम से रोने वाला चेहरा, एकदम से क्या हो गया ऐसा। उस टाइम मेरे पापा ने मेरे को कुछ नहीं बताया। फिर शाम तक, रात तक हम लोग घर आए। घर आने के बाद जैसे सुबह मेरे पापा उठे तो एकदम से रोने लगे, मम्मी भी रोने लगी। मैंने बोला पापा से, मत रो पापा, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं होने देगा। आप भरोसा रखो भगवान पे, वो अपना बुरा होने नहीं देगा। भैया ने पापा को समझाया, मैंने भी समझाया, फिक्र मत करिए, भगवान अपना साथ जरूर देगा। फिर जनवरी 2025 से थोड़ी थोड़ी मेरी बॉडी में स्वेलिंग आने लगी। और जब तक जनवरी का महीना ख़त्म हो रहा है तब तक पूरी तरह मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ चुकी थी। गाल बड़े बड़े हो गए थे, पेट फूल चुका था, पैरों में, हाथों में, पीठ, गले, हर तरफ स्वेलिंग आ चुकी थी। एंड बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होने लगी थी। सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक मेरी
किडनी के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे हेल्थ में बहुत पैसा लग चुका था। हाँ गाइस, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इसके बाद अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम बहुत बुरी तरह छिल जाते हैं। हमारा बहुत पैसा जा चुका था एंड हम एक मिडिल क्लास फैमिली से फिर हमने सोचा कि एम्स नागपुर में जाना चाहिए। फिर हम 4 फरवरी 2025 को सुबह मैं, मेरा भाई, मेरे पापा बाइक से नागपुर के लिए निकल गए। हम एम्स नागपुर गए। 4 तारीख को हम इमरजेंसी वार्ड में रहे और सारे टेस्ट हुए एंड शाम को नेफ्रो के डॉक्टर रवि ने हमारे टेस्ट के सारी रिपोर्ट देखा। उन्होंने दिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन 11 हो चुका था, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम सब बढ़ चुका था। एंड फिर उन्होंने हमको डायलिसिस के लिए कहा। मेरे पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरा डायलिसिस हो। फिर सिचुएशन इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि मजबूरी में हमको डायलिसिस के लिए हाँ बोलना ही पड़ा, करना ही पड़ा, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से सोच चुकी थी, फूल चुकी थी, सूजन आ चुकी थी। फिर शाम को उसी टाइम मुझे प्री ओटी में ले जाया गया, फिर ओटी में ले जाया गया एंड मेरा टेम्परेरी कैथेटर लगा। मेरे पापा बहुत रो रहे थे उस टाइम। मैं लाइफ में कभी अपने पापा को रोते नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा हर एक दिन रोए हॉस्पिटल में। एंड अभी भी मेरे पापा मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। हर एक दिन यही सोचते हैं कि मेरी बेटी कैसे ठीक होंगी। एंड मेरा टेम्परेरी कैथेटर लगा और उसी रात को मेरा डायलिसिस हुआ। और टेम्परेरी कैथेटर लगा और 5 फरवरी की सुबह तक मेरा डायलिसिस हो चुका था। फिर हमको नेप्रो डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया 502 वार्ड नंबर 502 में। फिर ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर 19 फरवरी को मेरा फिस्टुला बना 2025, 19 फरवरी 2025 को। 20 फरवरी 2025 को मेरी टीसीसी लगी और ये टीसीसी अभी भी जैसे कि आप देख सकते हैं। फिस्टुला प्लस टीसीसी का दर्द मेरे लिए असहनीय था। इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा। मेरी 18 साल की उम्र ने मुझे इतना दर्द, इतना स्ट्रगल सिखाया जिसकी कोई हद नहीं। बहुत दर्द, मैंने बहुत दर्द देखा अपनी 18 साल की उम्र में। गाइस, अभी मैं 18 साल की हूँ। फिर हम वहाँ एम्स नागपुर में एडमिट थे। उसके बाद हम 1 महीना वहाँ एडमिट रहे। उसके बाद हमको डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करने के बाद हम हर महीने फिर हम टाँगे कटवाने के लिए गए एम्स नागपुर। उसके बाद हम हर महीने जाते थे नेप्रो वाली मैडम, ज्वाला मैडम को दिखाने के लिए अपना फिस्टुला। जब मेरे फिस्टुला में छोटी सी गांठ थी तब ज्वाला मैडम ने बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन जब वो गांठ बड़ी होने लगी तो मैम बोली कि तुमको सिटी वेस्ट डिपार्टमेंट में दिखाना पड़ेगा। जब हमने सिटी वेस्ट डिपार्टमेंट में अपना फिस्टुला दिखाया तो वो बोली कि फिस्टुला में गांठ आ गई है और ये गांठ कभी भी फट सकती है, तो इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस फिस्टुला को बंद करना पड़ेगा और न्यू फिस्टुला बनाना पड़ेगा। और गाइस 15 मई 2025 को मेरा न्यू फिस्टुला बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू फिस्टुला बन चुका है। और पहले वाला जो फिस्टुला था मेरा, उसमें इतना सा कट था, 5 टाँके का था, लेकिन इस बार जो न्यू फिस्टुला मेरा बना है वो 10 टाँके का है। तो बिल्कुल इतना बड़ा कट लगाया वो लोग और इतना ज़्यादा पेन हुआ मुझे जिसकी कोई हद नहीं। और अभी इसके टाँके कटवाने के लिए गाइस 28 मई को जाना है। गाइस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस 18 वर्ष की उम्र में इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा। और मुझे कभी नहीं ऐसा लगा था कि मेरी दोनों किडनी डैमेज हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी और आज मैं एक सीकेडी पेशेंट बन जाऊँगी। गाइस, मुझे नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा। गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए।